सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने कवि बिहारी जी को लेकर के अध्ययन किया, आज हम कवि पद्माकर जी का अध्ययन करेंगे। पद्माकर कवि रीतिकालीन कवि हैं और मैंने आपको पिछली कक्षा में ही बताया कि रीतिकालीन कवियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: रीतिबद्ध कवि, रीतिसिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो हमारे पद्माकर जी रीतिबद्ध कवि हैं और रीतिकालीन काव्य परंपरा में अंतिम चरण के जिन कवियों की हम चर्चा करते हैं उनमें पद्माकर जी का नाम प्रसिद्ध है। पद्माकर जी का जन्म संवत 1850 में हुआ और ये बांदा निवासी थे। अपने पिताजी की तरह ये भी अनेक राजाओं के दरबार में रहे और राजाओं के दरबार में रहते हुए ही इन्होंने आश्रयदाताओं का प्रशस्ति गान किया। इनकी प्रमुख रचनाएं जो राजा के आश्रय में रह के रचना की, जैसे गोसाई अनूप गिरूप नाम से प्रसिद्ध हिम्मत बहादुर जी के नाम से इन्होंने हिम्मत बहादुर बिरदावली की रचना की। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबार में ये रहे और जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने ही इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की। जयपुर नरेश जगत सिंह के दरबार में रहकर इन्होंने जगत विनोद की रचना की और जीवन भर विभिन्न प्रकार के काव्य ग्रंथों की रचना करने में संलग्न रहे और जीवन में अंतिम समय में ये विरक्त होकर कानपुर में आकर गंगा तट पर रहने लगे और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति गंगा लहरी की रचना की। पद्माकर लक्षण ग्रंथकार, देखिए जो रीतिबद्ध कवि हैं उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की, तो हमारे पद्माकर जी भी लक्षण ग्रंथकार हैं, साथ ही वीर रस के प्रणेता, रीतिबद्ध श्रृंगारी काव्य के रचयिता आदि कवि के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उन रचनाओं में मुख्य रूप से अगर हम चर्चा करें तो इनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर बिरदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन और गंगा लहरी, आली जहाँ प्रकाश, जयसिंह बिरदावली का नाम प्रसिद्ध है। जगत विनोद बहुत समय तक काव्य रसिकों और नए कवियों में बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रहा। इनकी प्रसिद्धि को लेकर आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है कि इनकी मधुर कल्पनाएं ऐसी स्वाभाविक और भावपूर्ण विधान मानी करती हैं कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़ और किसी कवि में नहीं पाई जाती है। मतीराम के समान ही आडंबर भाव योजना और भाषा का सहज प्रभाव इनके काव्य को अत्यंत मर्म स्पर्शी बना देता है। विशेष रूप से जब भी कवि पद्माकर होली का वर्णन करते हैं और उस होली वर्णन में भी नायक और नायिका का प्रथम साक्षात्कार से प्रेम उत्पन्न होना और प्रेमजन्य आकुलता का बहुत ही मनोरम वर्णन कवि पद्माकर ने किया है। शुक्ल जी ने इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए कहा है, कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिश्रित झंकार उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि
रीतिबद्ध कवियों में पद्माकर जी बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। एक बात और आपको बताएं कि इनका जो प्रमुख ग्रंथ मैंने आपको बताया था, हिम्मत बहादुर बिरदावली और जयसिंह बिरदावली के साथ जगत विनोद, ये आश्रयदाताओं के दरबार में रहकर इन्होंने रचना की। जगत विनोद जो इनकी प्रमुख रचना है उसमें रस और नायिका भेद का वर्णन है, वहीं पद्माभरण में अलंकारों का वर्णन है। आलीजहा प्रकाश में काव्य शास्त्रीय विवेचन है और अन्य इनके जो ग्रंथ हैं वो धर्म और भक्ति से संबंधित हैं। तो इस तरह से आज हमने पद्माकर जी का ये अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम पद्माकर जी के जीवन परिचय का अध्ययन करने के उपरांत अगली कक्षा में हम पद्माकर जी के पद्यों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।